आज जो कहानी हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, ये कहानी ईसा से भी 1357 साल पहले की है, जब मिस्र पर शहंशाह अखनातन का राज था। धार्मिक चर्चा करते करते बाप बेटी में बहस प्रारंभ हो गई और दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़ गए। जब शहजादी अपने तर्क से टस से मस नहीं हुई तो शहंशाह के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उसने तय कर लिया कि शहजादी अब स्वर्ग नहीं जाएगी, भले ही इसके लिए उसे कोई भी रास्ता अपनाना पड़े। लेकिन इसके लिए उसका बदनसीब होना आवश्यक था। उसे बदनसीब बनाने की शहंशाह की सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। ईश्वर भला अपने पुतलों को बदनसीब कैसे मान ले, वैसे भी इंसान के प्रयासों से कुछ होने वाला नहीं है। शहंशाह अखनातन ने शाही धर्मगुरु को बुलाकर पूछा, शहजादी बदनसीब कैसे बनेगी जिससे उसे नर्क मिल सके, जिससे वो जहन्नम में जा सके, जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए नरकी हो जाए। लेकिन कोई भी धर्मगुरु ऐसा नहीं था जो यह उपाय बता सके कि शहजादी नर्क में किस प्रकार जा सकती है। ये जलील पिता शहंशाह अखनातन था। अखनातन मिस्र के प्रसिद्ध शहंशाह तुतैन खामन का ससुर था। जब सारी कोशिशें निष्फल चली गई तो उसे ध्यान आया कि मिस्र के दर्शन का, जिसमें स्पष्ट वर्णित था कि नापाक और बेआबरू औरत के लिए स्वर्ग में जगह नहीं होती। जब उसने शाही धर्म गुरुओं को खुद आदेश दिया कि वह शहजादी के साथ मिलकर उसका बलात्कार करें, जिससे वह बेआबरू और नापाक हो जाए। आदेश की देर थी कि भूखे भेड़ियों की तरह वह धर्म के कथित ठेकेदार इस अमानवीय कृत्य पर तुल गए और सबने उसके साथ सामूहिक कुकर्म कर कर उसकी जान ले ली। इसके बाद शहजादी का दायां हाथ काटकर उसे मम्मी के रूप में संरक्षित कर दिया गया। हाथ कटी शहजादी का शव बादशाही घाटी में ले जाकर वहां के कब्रिस्तान में दफना दिया गया। इसके बाद कई पीढ़ियों को पार करता हुआ शहजादी का वह हाथ शेख शहजन के पास आ गया। शेख को एक दिन अचानक मलेरिया ने शिकार बना लिया। उसका बुखार बार बार उतर भी जाता था और फिर से कंपकपी के साथ चढ़ भी जाता था। मलेरिया बुखार में होता भी यही है। बुखार से कभी उसका बदन जलने लगता और कभी वह सर्दी के मारे कांपने लगता। चिकित्सा करा कर वह बहुत ज्यादा थक गया था। आखिर उसने अपनी चिकित्सा विख्यात तांत्रिक और मनोविशेषज्ञ काउंट हार्वर्ड से करानी शुरू की। कुछ दिन की चिकित्सा से ही काउंट ने उसे एकदम स्वस्थ कर डाला था। शेख ने फिर उपहार में उसे स्वर्ण निर्मित पेटी में संरक्षित शहजादी का हाथ दे दिया। इसके साथ उसने शहजादी की मार्मिक कहानी काउंट को बताई। ये वाकया सन 1880 का था। तांत्रिक काउंट ने मम्मी बनाया गया वह हाथ लंदन के राष्ट्रीय संग्रहालय को भेंट करना चाहा, लेकिन संग्रहालय में ऐसे भंग अंग रखने की प्रथा उस वक्त न थी, इसीलिए उसे स्वीकार न किया गया और इस कटे हुए हाथ को स्वीकार करने के लिए वहां के प्रबंधक तैयार न हुए। तब पीढ़ियों पुराना वह हाथ काउंट ने अपने निवास की एक अलमारी में रख दिया था। काउंट हार्वर्ड ने अक्टूबर 1922 में कुछ आवश्यक कागजात तलाश करते हुए उस अलमारी को खोला। स्वर्ण जड़ित पेटी देखकर उसे ख्याल आया, क्या वास्तव में इसमें किसी शहजादी का कटा हुआ हाथ है? और मैंने आज तक इतनी बेवकूफ़ी की कि देखा भी नहीं। चलो आज मैं देख तो लूं कि वाकई इसमें किसी शहजादी का कटा हुआ हाथ है या ये सब एक मनगढ़ंत कहानी है या सब कहानी रचयिता है। अलमारी के अंदर रखी वह पेटी काउंट ने निकाल ली, लेकिन पेटी खोलते ही उसकी हैरानी और भय का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही उसने पेटी खोली तो उसने वाकई में अंदर एक हाथ रखा हुआ देखा, वो भी कटा हुआ हाथ। उस हाथ की खाल बदरंग और सिकड़ी हुई थी। था भी तो वह 3200 वर्ष पुराना, लेकिन अगले ही पल बेरंग और झुर्रीदार खाल ताजा रूप में परिवर्तित होने लगी। इसके बाद उस त्वचा पर सुनहरे रंग के आकर्षक और बड़े कोमल रुए नजर आने लगे थे। डर के कारण तांत्रिक काउंट के मुंह से चीख निकल गई, जिसे सुनकर दौड़ती हुई उसकी पत्नी वहां पर आ पहुंची। उसने पति से पूछा, क्या हुआ परमेश्वर? जब तक वह कोई जवाब देता कि उसकी पत्नी को सुनहरी पेटी में सुरक्षित रखा गया हाथ नजर आ गया और हैरत और डर के मिले जुले भावों के साथ उसने पूछा, ये क्या है? तब काउंट ने उसे सब कह सुनाया। भय से कांपती उसकी पत्नी हैरानी से कह उठी, इतना पुराना हाथ, लेकिन यह तो बिल्कुल जीवित इंसान का हाथ दिखाई दे रहा है। इसमें तो पूरी तरह जीवन के लक्षण नजर आ रहे हैं। निर्जीव हाथ को सजीव होते देख चुका काउंट क्या बताता, स्वयं उसकी दशा भी पत्नी जैसी ही हो रही थी। काउंट पत्नी से परामर्श मांगने वाले भाव से बोला, शाही सम्मान के साथ इस हाथ का अंतिम संस्कार कर दें तो सही रहेगा। आपका कहना उचित है। उसकी पत्नी ने भी इस मामले में हामी भरी। ईसाई धर्मावलंबियों में 31 दिसंबर सत दिवस बनाया जाता है, इसलिए उस हाथ के अंतिम संस्कार के लिए तांत्रिक काउंट ने वही दिन नियत कर लिया था। यह सन 1922 का वाकया है।
काउंट हार्वर्ड ने नियत तिथि को वह हाथ अग्नि के हवाले कर दिया था तथा मिस्र के ग्रंथों को पढ़ने लगा। बाद में जैसे ही उसने पुस्तक बंद की तो भड़ाम जैसी आवाज आई और जोरदार धमाकों ने कमरा हिलाकर रख दिया और वहां हो रहा प्रकाश भी स्वयं को ही गुल हो गया। हवा के भयानक झकोरे कमरे के अंदर घूमने लगे तथा जाने कैसी अजीब सी आवाजें गूंजने लगी। पति पत्नी इस स्थिति से घबरा उठे, लेकिन तभी तेज आवाज हुई, भड़ाक करके आवाज आई और वहां का दरवाजा अपने आप खुल गया। काउंट और उसकी पत्नी ने अपनी जगह से खड़े होने की कोशिश की तो वह दोनों लड़खड़ाते हुए धरती पर जा गिरे। वह बुखार के मरीज की तरह कंपकपा रहे थे। हवाएं चक्रवात बनी हुई थी। उसी समय पेटी से निकले हाथ को काउंट ने जिस आतिशदान में अग्नि के हवाले किया था वह फिर से दहक उठा। तब काउंट की निगाह आतिशदान की तरफ गई। वहां निगाह पड़ते ही वह हैरानी से उछल पड़ा। उसकी घबराहट और बढ़ गई। अपने शरीर पर शाही पोशाक धारण किए लंबे कद की एक बहुत खूबसूरत युवती उस आतिशदान में जल रही आग के पास खड़ी हुई थी। उसके कंधे से झूलते कीमती शॉल का एक सिरा फर्श पर टिका था। सोने का बना एकदम दमकता सांप उसके माथे पर चमक रहा था, लेकिन उसका दायां हाथ गायब था। तभी उस खूबसूरत युवती ने अपना हाथ आगे किया और आग में डाला। उसके बाद आग में डाला गया हाथ उसने निकाल कर वहां से वो औरत गायब हो गई। दूसरे दिन काउंट हार्वर्ड ने यह पूरा हादसा अपने बचपन के एक दोस्त लॉर्ड इवन को बताया और उसको लिखकर भेजा कि ऐसा हादसा पेश आया है। इरविन उत्खनन तथा पुरातन वास्तु कौशल का प्रसिद्ध ज्ञाता था। जब यह पत्र प्राप्त हुआ तो लॉर्ड इवन ने मिस्र की यात्रा पर जाने का कार्यक्रम निश्चित कर लिया। फिर एक दिन लॉर्ड इवन मिस्र पहुंच ही गया। वह हार्वर्ड द्वारा बताई गई शहजादी के कब्र खुदवाने का विचार लेकर वहां गया था। जब इरविन ने इस उत्खनन कार्य के लिए श्रमिकों को एकत्र किया तो उनमें से एक मजदूर ने इन्हें समझाना चाहा, देखिए वैसे तो आपकी मर्जी है, लेकिन समझाना हमारा फर्ज है कि शाही कब्र और मकबरों में खतरनाक रूहें होती हैं, इसलिए उन्हें ना छेड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन उसने मजदूरों की सलाह को अंधविश्वास ठहराते हुए हवा में उड़ा दिया। उसने उनकी छुट्टी कर दी तथा अन्य मजदूरों को बुलवा लिया। उन्हें लेकर वह खनन स्थल पर पहुंच गया। वह सरकार के इस कार्य की आज्ञा ले चुका था। कहते हैं ना, जब इंसान की मति मारी जाए तो उसकी अकल काम करना बंद कर देती है। इरविन के भी मति मारी गई थी और उसका भी दिमाग अब काम करना बंद कर चुका था। उसे सिर्फ एक ही चीज का उद्देश्य बनाकर वो यहाँ पर आया था और वो था उस जिस्म को बाहर निकालना। उसने मजदूरों की सलाह को अंधविश्वास ठहराते हुए हवा में उड़ा दिया और जिस मजदूर ने उसे सलाह दी थी, समझाना चाहा था, उसकी तो उसने छुट्टी ही कर दी और दूसरे मजदूरों को बुलवा लिया और उसने फिर खुदाई शुरू करी। घाटी में इरविन ने खुदाई शुरू करा दी। इस दौरान कई कक्ष सामने आए। वे सब खाली थे, लेकिन एक कक्ष ऐसा भी मिला जिसके दरवाजे अच्छी तरह से बंद थे। शायद इसमें कुछ ना कुछ तो था। मजदूरों से उसने इस कक्ष का दरवाजा खोलकर अंदर चलने के लिए कहा, किंतु जाने क्यों वह अंदर जाने के नाम पर ठिठक कर रह गए। तब खुद इरविन और उसके साथियों ने ही यह कार्य किया। अंदर जाने पर इरविन को वहां पर एक सुनहरे रंग का सुरक्षित ताबूत मिला जिस पर खूबसूरत नक्काशी की हुई थी। उस कमरे की साज सज्जा भी प्राचीन सभ्यता के अनुरूप और उच्च कोटि की थी। उस सुनहरे ताबूत का ढक्कन खोलने पर लॉर्ड इवन को उसके भीतर किसी शहंशाह का शव रखा हुआ मिला। यह शहंशाह तूतेनखामन की मम्मी थी। इसके बाद क्या हुआ और उस मम्मी को इन लोगों ने क्या किया, ये जानेंगे हम इसके अगले पार्ट में।